नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। सर मैडम एक फोटो कर लेना। सॉरी यस यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जन्माष्टमी का वही पावन अवसर है जब हर साल आपसे मुलाकात होती है। भजन को लेकर, मंत्र को लेकर नारायण जी ने जो कंपोज किए, क्या कहेंगे आप आज? पहले जन्माष्टमी के इस पावन शुभ अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इस अवसर पर नारायण अग्रवाल जी जो बहुत बड़े कवि हैं, इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है और उस पर मुझे अपना भजन गाने का अवसर मिला। जो इन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इनको। और इन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा रखा है, क्योंकि मैं तो एक नृत्यांगना से अभिनेत्री फिल्म जगत की, और फिर मैं एक सांसद बनकर काफ़ी मथुरा वृंदावन में ब्रजवासियों के बीच रह रही हूँ मैं, और उनका सेवा कर रही हूँ। और इसके बीच में मुझे एक गायिका के रूप में पता नहीं इनको कैसा नज़र आया मेरे ऊपर, तो इन्होंने मुझे एक भजन इतने सारे दिए थे कि मुझे मेरे ऊपर भरोसा कर मुझे दिया और मैंने सब गाया है। तो आई होप यू रियली लाइक्ड माय सिंगिंग। मैं वैसे सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन भजन गवाया है इन्होंने और मैंने गा लिया है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। सारे एक एक गाने बहुत अच्छे हैं। तो अभी भी हर साल मेरे से गवाते हैं। इस बार भी झूले के ऊपर जो राधा कृष्ण के जो झूला उत्सव जो हर जगह इस वक्त इस महीने में होता है, सावन के महीने में, उसी के ऊपर है ये गीत। सो दैट्स वेरी नाइस एंड आई एम श्योर यू विल ऑल लाइक इट। आप लोगों को अच्छा लगेगा ये गीत। पर जब गायकी की बात आती है और स्पेशली व्हेन इट इज डिवोशनल स्पिरिचुअल, तो वो पूरा एक्सपीरियंस आपका रिकॉर्डिंग का कैसा रहा? मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर आप देंगे तो मैं नहीं गा सकूँगी, बिकॉज आई एम नॉट अ सिंगर, आई टेल यू वेरी क्लियरली, बट आई हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ वॉइस एंड आई लव टू सिंग। सो उसके बहुत प्रेरणा मिलती है जब ये बोलते हैं कि गाना गाने का है, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लिटिल प्रैक्टिस एंड देन सिंपल ट्यून में बना देते हैं तो मैं गा लेती हूँ। जब आप अपना गाना खुद सुना आपने रिकॉर्डिंग के बाद, आप खुद कितने बड़े क्रिटिक रहे? नहीं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा कर देते हैं, बिकॉज सो मच ऑफ टेक्निकली आजकल बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उसमें काफ़ी पॉलिश हो जाता है। वैसे मैं और भी इम्प्रूव करना चाहती हूँ अपने सिंगिंग का। प्रैक्टिस भी करती हूँ मैं, तो संस्कृत का भी काफ़ी अच्छे श्लोक वगैरह मैं गाती हूँ। तो मेरा मन है और भी कुछ गाने का, नॉट ओनली लोक संगीत टाइप ऑफ थिंग, प्लस सम मोर लाइक संस्कृत का। हिमा जी ने गाया, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपकी? लिरिक्स को की बात कहें या कविताओं की बात कहें, क्या कहेंगे आप? हरे कृष्णा। जो कुछ मैं करता हूँ मैं नहीं करता हूँ, श्री भगवान राधा कृष्ण की कृपा से होता है, उनकी प्रेरणा से होता है, और सदैव वो प्रेरित करते हैं। और वो प्रेरणा हमसे होते हुए नहीं, हेमा जी से होते हुए मुझ तक आ जाती है। क्योंकि उन्होंने जब हमने उनकी सीडी निकाली थी, जिसमें सारे लीजेंडरीज थे, पंडित जसराज जी थे और राजन साजन मिश्र थे, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया थे, पंडित शिव कुमार शर्मा थे, देश के दिग्गज मतलब लीजेंड्स उन्होंने कंपोज किया था। तब भी ये भरोसा भगवान की कृपा से, उनकी कृपा इन पर है और उन्हीं की कृपा हम पर है। तो हेमा जी ने उसकी प्रैक्टिस की और गाई, और सबको उसमें रस मिला। तो दरअसल जैसा कि हेमा जी ने कहा कि कोई प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं है, पर मैंने हरदम ये माना है और ये जाना है, जितना मेरा अध्ययन है, जितना मेरा ज्ञान है, कि भक्ति में भाव प्रधान है। अगर आपके पास भाव है
तो आप कीर्तन करें, संकीर्तन करें, भजन गाएं, गीत गाएं, उसमें ऐसा रस आएगा कि हृदय आनंदित हो जाएगा और आत्मा को शांति मिलेगी और चेतना को शांति मिलेगी। तो मैं कुछ नहीं करता, मेरे जितने भी भक्ति पद हैं, लगभग 1000 भक्ति पद हैं, मैंने कभी नहीं लिखा। ठाकुर जी ने जब कृपा करी, जहाँ कृपा करी लिख ली। प्रयास करने से कभी कुछ नहीं बना, आप प्रयास बनता है। मैंने बहुत पहले सोचा कि हेमा जी को गाना है। जन्माष्टमी मेरा एक नियम है कि हम दोनों, हेमा जी और मैं, ठाकुर जी को इसी प्रकार से अपनी अर्चना करूं, पूजा करूं, प्रार्थना करूं, स्तुति करूं, वंदना करूं, ये भजन के रूप में करूं और गीत के रूप में करूं, मंत्र के रूप में करूं। तो ठाकुर जी कुछ ना कुछ भगवान श्री राधा कृष्ण कृपा कर देते हैं और हम लोग कर लेते हैं। इससे अधिक और क्या कहें। और जब ये ब्रज की सेविका हैं, ब्रज की दासी हैं, तो भगवान क्यों ना कृपा करेंगे। आप पर ज़्यादा है, हम पर कम है। नहीं नहीं, अरे हम सब पर एक ही। देखिए, हेमा जी प्रतिभाशाली हैं, प्रतिभा की धनी हैं, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज एक ड्रीम गर्ल से लेके ठाकुर जी के चरणों में, जैसे हेमा जी ने बताया, एक नृत्यांगना के रूप में, आज जब हेमा जी राधा के रूप में, यशोदा के रूप में, तो हेमा जी पे कृपा तो ठाकुर जी की बढ़ती जा रही है। और हेमा जी के बारे में शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हेमा जी हर तरह से और भी प्रतिभा है और भी आगे बहुत कुछ करेंगे। हेमा जी, जब आप गाने खुद सुनते हैं तो किस तरीके के गाने पसंद करते हैं? यू फील दैट यू वुड वांट टू सिंग दैट पर्टिकुलर सॉन्ग, जैसे भी भजन है, मंत्र है, कुछ ऐसा गाना जो आप मंत्र सब काफ़ी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, वो सब मेरे से गवाए। बड़ा आई रियली एंजॉयड सिंगिंग दैट। देन अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अभी हरि बोल के ऊपर गाया है मंत्र। एंड मंत्र में सिर्फ उतना ही मंत्र का वर्ड नहीं, उसके ऊपर इनका क्रिएटिव आइडियाज़ है, कुछ और भी डालते हैं, तो इट एनहांसेस द होल मंत्र। तो उसको कितना भी बार सुनेंगे, कोई भी गाड़ी वाड़ी में जाते वक्त भी बड़ा अच्छा लगे, सूदिंग इट विल बी। सो एंड इनका लिखना बड़ा सूदिंग है। एंड देन आई थिंक माई वॉइस इज़ ऑल्सो क्वाइट नीट एंड क्लीन, इट इज़ नॉट जायरिंग। मंत्र गाने के लिए एक पर्टिकुलर ये होना चाहिए, उसके हिसाब से अच्छा जाता है। नहीं पक्का। हाँ। कुछ कहेंगे चलते चलते? तो फ़ोन बजता रहता है। मैं यही कहूँगा कि जो अनुभूति, क्योंकि भगवान श्री राधा कृष्ण की भक्तिन है, और जो अनुभूति, जो रस इनके गायन से जो लोगों ने हमसे बताया और जो मैंने अनुभव किया, सिंगरों के गाने का तो एक अलग अपना एक अलग शैली होती है, पर जो इनकी आत्मिक शैली है, जो आत्मिक चेतना के साथ जो ये गायन करती हैं, उसमें भगवान ठाकुर जी मुस्कुरा देते हैं। इतना मुझे विश्वास है, इतना मैंने उनको मुस्कुराते हुए देखा है। जब आपका गाया हुआ भजन ठाकुर जी के सामने करता हूँ तो देखता हूँ कि वो हंस रहे हैं, उनके चेहरे में मंद मंद मुस्कान आ जाती है। यही उनका आशीर्वाद है, इससे अधिक और क्या कहूँ। हेमा जी, एज अ सिंगर क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? आई मीन जो भी गाना चाहे ज़रूर गाएं, थोड़ा बहुत गाना सीख लेना चाहिए, फिर मन से दिल से गाना चाहिए, दैट्स ऑल। विथ अगर भक्ति का गीत है तो भक्ति रस के साथ गाएं, अगर रोमांटिक गाना है तो रोमांटिक मूड में गाएं, तो वो बराबर फिर जम जाता है। देन देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन। आपने कभी कोई एक पर्टिकुलर सिंगर जो आपके इंस्पिरेशन रहे हो सिंगिंग में? अभी देखिए, मेरा सारे पहले में सुरेश वाडकर जी ने बहुत सारे गाने गाए, इतना सुंदर गाते हैं कि आई गेट इंस्पिरेशन। आई फील लाइक आई ऑल्सो वांट टू सिंग लाइक दैट, बट आई कांट सिंग, बट ही हैज़ मेड इट सो सिंप्लीफाइड माई सिंगिंग, सो आई एम एबल टू सिंग। वैसे अनूप जलोटा जी इतना सुंदर गाते हैं, भजन के सम्राट हैं वो। ऐसे शंकर महादेवन जी, देयर आर सो मेनी सिंगर्स, देयर आर ग्रेट, आई मीन भजन सिंगर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। उसके अलावा भी आजकल कितने नए नए उभरते कलाकार हैं, मैं मथुरा में भी देखती हूँ, बहुत अच्छे गीत गाते हैं। इट्स रियली वंडरफुल टू हियर द यंगस्टर्स सिंगिंग सो गुड, एंड गाना चाहिए आगे, एंड स्पेशली द यंग वंस शुड कम एंड लर्न दिस म्यूज़िक। मैं भी जितना भी अभी ये जो गाना अभी आज जो रिलीज़ हो रहा है, जिस आई वॉज प्रैक्टिसिंग विथ द म्यूज़िक डायरेक्टर, दैट टाइम माई ग्रैंड डॉटर वॉज विथ मी, राध्या, Isha's baby. So she also knows this song.
oh that song, so she fully पूरा गाना गा के बताती है. So we feel like recording her voice because she is able to remember the whole song and she's singing with me. She's only 5 years old. So like that we can inspire the children also to participate in singing. Absolutely. Very Yes. well said. And then especially when they go to sleep, if you are putting them to sleep in the night, you can sing all these shlokas so it gets registered in their mind and then they will repeat it in the morning naturally. It's a very good thing. Thank you, Hema ji. Thank you so much. एक बात जी, मैं जी, और जरूर। कह देना चाहूँगा फिर जी। कि एक अभिलाषा, इच्छा है, स्वप्न है। हेमा जी ने इतने 16-18 पद गा दिए हैं, उसमें भगवान कृष्ण के जन्म से मथुरा से जाने तक की पूरी कथा बनती है। तो मेरे मन में ये भाव है, मैम से निवेदन भी किया कि क्यों न अपने गायन पर एक घंटे की नृत्य नाटिका बना ले। मैं खुद ही डर जाऊंगी. Oh my voice. No, that is asking for too much. हेमा जी, एक सवाल है मेरा। पिछले 24 दिनों की मैं बात करूँ तो गदर 2 ने 501 करोड़ का कलेक्शन किया। आप कुछ कहना चाहोगे इस कलेक्शन के बारे में? It's amazing. It is his hard work और इतना अच्छा काम किया है सनी देओल ने गदर में. So that is why the film is doing so well. And अच्छी कहानी है. लोग इस टाइप का फिल्म देखना चाहते हैं, which is like 70s and 80s के फिल्म के किस्म का है. तो वो दोबारा ऑन द स्क्रीन देखने का बहुत मन था लोगों को, जो उनका दे आर सो सेटिस्फाइड टू सी सनीज गदर 2. इट्स वंडरफुल फिल्म. एवरीबॉडी इट्स अ प्रूफ तो हो गया अभी तो कितना बड़ा हिट हो गया है. So we are all feeling very happy and proud about it. आपने देखी मूवी गदर? Yeah, I saw it. What would you like to say about this? It was a nice. I just told you it is a wonderful film and everybody has acted very well. And also that youngsters, Anil Sharmaji's son, he's also done very well. Utkarsh. Huh? You are talking about Utkarsh. Yeah, Utkarsh. Utkarsh is really nice. Very nice. Anybody else? Thank you so much. मैम आप राधा रमन में आई तब मैं वहीं थी वृंदावन में. हाँ. तो मैं एक दो महीना रहती हूँ वहीं जाके. तो आप जब जहाँ भी जाते हैं अभी इंटरव्यू था. Thank you so much, Hema ji. As a veteran performer, dancer, as an accomplished actor, silence please everyone, and phones in silent everyone. As an accomplished singer, as an accomplished actor, veteran dancer, and now an accomplished singer. What would you like to say? आज उनके 2 भजन release हो रहे हैं, and you're here to unveil that. It's a momentous occasion because हेमा जी and I go a long way back. उनकी पहली फिल्म जो थी आवारगी, which she produced, I think आवारगी and Marg, both the music compositions were done by me, and she gave me a call and said, Anuji, will you come and release my single? I said, it will be an honor and a privilege. Hema ji is not only a great actor, a politician, a dancer, absolute fabulous. Her love for her craft has been fabulous, and her belief and her respect and her love for Lord Krishna is there for all to see. Hema ji, when you meet her, it's always when we meet her, we say Radhe Radhe, and she's releasing a song which is composed by Mr. Vivek, and Kavi Narayan ji has written the. Thank you. Kavi Narayan ji has written the song, and I'm looking forward to her singing, because one thing about Hema ji which I think I should add is when she decides to do something, she does it to the best of her ability and she gives it her all. She's a huge motivation for me and for loads of people, where through her hard work and dedication she makes us realize that you can do it, you can achieve your target, you can come up in life again and again and again if you put your mind to it, and that is what Hema ji is. So I'm very proud to be here to release a singer. Looking forward to the music composition by Mr. Vivek and Kavi ji's beautiful words and Hema ji's voice, which I really am looking forward to. She's got a very sweet, soulful voice, a great ear for music, and I'm privileged to be here. अनु जी के बारे में तो मैं इतने कहूँगा कि पार्श्व संगीत के क्षेत्र में जो आपने अपना विशिष्ट स्थान बनाया है, वो हिंदुस्तान की पार्श्व संगीत अपना फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे ऊंचा स्थान, उनका एक विशिष्ट स्थान है। और
आपके पिताजी सरदार मलिक जी से मेरी भेंट हुई थी, बड़ी मित्रता थी उम्र के साथ साथ, और बड़ा हम लोगों के बीच में थोड़ा संबंध भी हो गया था। और ये नायक हैं, ये हिंदुस्तानी फिल्म संगीत के नायक हैं, अधिनायक हैं, पटनायक नहीं है, अधिनायक हैं। इनकी एक विशिष्ट शैली है और बहुत लोकप्रिय है, जन जन लोकप्रिय, घर घर लोकप्रिय हैं, और अपनी प्रस्तुति से, अपने कंपोजिशन से सबका हृदय जीतते हैं, सबको आनंद देते हैं, खुशी देते हैं, उमंग देते हैं, मौज देते हैं। और इन शब्दों के साथ मैं ये कहूँगा कि ये जिसको छोटा स्क्रीन कहा करते थे, वो छोटा स्क्रीन अब नहीं रह गया, वो बड़ा स्क्रीन है, उसके भी आप नायक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कवि जी, आप भी नायक हैं। और नायक होने के साथ साथ एक जज, जो जज होता है जिसे न्यायाधीश कहते हैं, तो ये न्यायाधीश के पद पे आपने बहुत नहीं कालांतर से बहुत सालों से काम करते चले आ रहे हैं, तो नई नई प्रतिभाओं को, ऐसी प्रतिभाओं को इतना प्रोत्साहित करते हैं कि मैं ये स्वयं देख करके आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। कभी मैं सोचा करता था कल के लता मंगेशकर कहाँ मिलेंगे, कल के मोहम्मद रफ़ी कहाँ मिलेंगे, पर अनु मलिक जी अपनी चेतना से, अपनी विद्वता से छांट के निकालें, भविष्य करे उसमें कोई वहाँ तक तो ना पहुँचे, पर कभी उनके चरणों में बैठकर कोई साधना संगीत कर ले तो बहुत बड़ी बात है। जी आपने आशीर्वाद दिया है, मैं बहुत हृदय से आपके नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलना नहीं कि मैं जो कुछ बना हूँ ऊपर वाली की दया से बना हूँ, और आपके बीच में मेरी पत्नी है जिसकी वजह से, जिसने मुझे इंस्पायर किया, वो आएगी नहीं, वो मेरी इंस्पिरेशन है, वो वहीं से। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा। अति सुंदर, बाकी बिहारी लाल की जय, जय हो, जय श्री कृष्ण। चली जाएगी यार, आगे पीछे आते हैं आदरणीय कवि श्री नारायण अग्रवाल जी, दास नारायण जी, भजन रत्न हैं आप, और कई कई भजन आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। साथ ही मैं आवाज देना चाहूंगी, नजर नहीं आ रहे हैं हमारे जिन्होंने इस एल्बम का संगीत दिया है, श्री विवेक प्रकाश जी। जोरदार तालियां विवेक प्रकाश जी के लिए, जिन्होंने बहुत मेहनत कर सुरीली गंगा से पुनः कुछ लाजवाब गीतों को रचा है और आप तक पहुंचाया है। तो आइए इसका लोकार्पण करें। उससे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे, मैं जयश्री जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करें। और उससे पहले हमारे विशिष्ट अतिथि जिनका मैं स्वागत करवाना चाहूंगी, जग जाहिर है, सब उन्हें जानते हैं और एक एक गीत अविस्मरणीय हो गए हैं, हमारे आपके चहेते श्री अनु मलिक जी। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत। और ये विशेष मौका है जहां पर हमें हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये बहुत ही सुंदर कृष्ण की मूर्ति, आदरणीय सूरदास जी, आप आगे आ जाइए प्लीज। ये हमेशा हमारे साथ कृष्णमयी, कृष्ण के जो विविध रंग हैं, पुलकित करने वाले रंग हैं, वो हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। और हम स्वागत करना चाहेंगे एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर कृष्ण की मूर्ति से आदरणीय श्री अनु मलिक जी का। हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर सूरदास जी का, जो डायरेक्टर हैं बीके के और प्रेसिडेंट खारघर टेम्पल के, उनका भी स्वागत। हम उनकी बातें चंद मिनटों के बाद सुनेंगे। और स्वागत करना चाहेंगे भारत रत्न अम्बेडकर डॉक्टर लक्ष्मेंद्र खुराना जी, जो विशेष तौर पर आज हमें बधाइयाँ। आदरणीय कवि
नारायण अग्रवाल जी, हमने आपकी बात सुनी है कि आपने किस तरह से शब्दों को पिरोया और लोगों तक ये डिवोशनल एल्बम को पहुंचाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले यहीं पर हूँ। इस महामंत्र को हम सबसे पहले उच्चारित करेंगे, घोष करेंगे, और उसके बिना जीवन हमारा अधूरा है। तो प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त बंधुओं और अतिथिगण, रसिक बंधुओं, ये क्षण जो है मेरा नहीं है, ना हमारा है। ये क्षण है भगवान श्री राधा कृष्ण का। और उस क्षण के लिए जब जन्माष्टमी का पर्व आता है तो हम साल भर तक इस उत्सव की प्रतीक्षा करते रहते हैं। और इस उत्सव में हम लोगों से जो भी हो सकता है, उसमें श्रीमती हेमा मालिनी जी और मैं दास नारायण अपने काव्य के द्वारा जो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है उसको भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। तो संबोधन इस प्रकार से करते हैं कि सर्वगुण संपन्न सांसद, सर्वलोकप्रिय, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम की नृत्यांगना और जन जन की लोकप्रिय श्रीमती हेमा मालिनी जी। हेमा जी ने कहा सो लॉन्ग, आपके साथ जो इतने पद लगे हैं, डॉक्टर का, डीलिट का, कितने सारे कार्यक्रम आपके साथ हैं। क्योंकि मैंने सर्वगुण संपन्न कहा है, मैंने न तो स्वर्ण सुंदरी कहा, न स्वप्न सुंदरी कहा। वो तो सर्वगुण संपन्न की एक शाखा है। ये तो जब सर्वगुण संपन्न भगवान ने आपको कृपा करी है तो इसके अंदर सभी कुछ आ जाता है। भारतीय पावर संगीत के उज्जवल नक्षत्र अपनी विशिष्ट शैली से और एक कप प्याली चाय पर सारा काम निपटा लेने वाले, आप समझ सकते होंगे मैंने क्यों कहा ऐसा। लंच की डिनर की तो बात ही नहीं। जिन्होंने भारतीय पार्श्व संगीत में एक ऐसा स्थान दिया है, विशिष्ट स्थान दिया है, जो जन जन तक लोकप्रिय है, हर घर में लोकप्रिय है। यही नहीं, आप जिसे हम छोटा पर्दा कहते थे वो बड़ा पर्दा हो गया। उसके जज के रूप में आपने इतनी सारी प्रतिभाओं को देश को दिया है कि जिसमें हमें भारत के संगीत का बहुत उज्जवल भविष्य दिखाई पड़ता है, शास्त्रीय संगीत का और लोक संगीत का और पार्श्व गायन का। श्री अनुमृत जी भारतीय आध्यात्म के दूत, प्रतिमूर्ति, हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे शुभचिंतक, हम सब लोगों के लिए आध्यात्म के क्षेत्र में एक नए मंदिर का निर्माण खारघर में करने वाले, साथ ही जिस स्थान पर हम बैठे हैं, जहाँ से मैंने अपना जीवन प्रारंभ किया, भक्ति कला क्षेत्र, जहाँ उनका विश्वास, प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद सब प्राप्त हुआ और आपके साथ और आपके नेतृत्व में जुड़ करके भक्ति संगीत के द्वारा, भक्ति काव्य के द्वारा धीरे 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 लगभग 1000 पद भगवान श्री कृष्ण के भगवान ने रचित करा लिए। और कुछ नहीं, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण, हमारे आराध्य श्री भगवान श्री राधा कृष्ण।
न तो मैं सीरियल में लिख पाता हूँ, न मैं फिल्मों में लिख पाता हूँ, जबकि बहुत से आग्रह आते हैं, न किसी व्यक्ति विशेष के लिए कर पाता हूँ। तो भगवान की कृपा है कि ऐसे अध्यात्म की मूर्ति हिज ग्रेस सूरदास जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं और जिनके आध्यात्मिक चेतना और वातावरण में हम आज हैं, मैं उनको अभिनंदित करता हूँ। सदा अभिनंदन हमारा उनके प्रति रहा है। और भारत रत्न अंबेडकर तथा महाराष्ट्र रत्न से गौरवान्वित और पद्म भूषित श्री लक्ष्मण खुराना जी जो IDBI 8 वाले जो ग्रुप है, जो संस्था है, उसके वाइस चांसलर नहीं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। गौरी आदिवाकर जी हमारे बीच में आगे, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि स्थान लें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका स्वागत करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए और आप सबका स्वागत करते हुए हमारे बीच में श्री अशोक खोसला जी बैठे हुए हैं और माननीय श्रीमती हर्षा अशोक हिंदुजा जी आए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ बहुत सारे मित्र, संगीतकार, गीतकार और गायक बैठे हुए हैं। श्री वासवानी जी हमारे बीच में आए हुए हैं, घनश्याम वासवानी जी, उनका स्वागत करता हूँ। सुंदरी ठाकुर जी आए, उनका स्वागत करता हूँ। हाँ, अशोक खोसला जी कहा ना मैंने, अशोक खोसला जी मैंने कहा। और दोनों गजल के क्षेत्र में आज देश विदेश में एक अपना स्थान बनाए हुए हैं और श्रेष्ठ स्थान है उनका। गज़ल मैंने कहा, पर दरअसल आप भजन गाते हैं तो गज़ल आपकी जीविका का एक साधन बन जाता है, पर आपकी आत्मा में, हृदय में भजन ही समाहित है और दोनों का कैरियर कहना चाहिए, जीवन यहीं से प्रारंभ हुआ है, ये सत्य है ना। तो आप सबका स्वागत करके और जहाँ तक जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उनका स्वागत करते हुए श्री विवेक प्रकाश जो इस समय विदेश में हैं, जिन्होंने इसका सुंदर संगीत किया है, उनके प्रति भी मेरा आभार है। उनकी श्रीमती यहाँ पर बैठी है, उनको आशीर्वाद है मेरा। और ये शब्दों के साथ मैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमती गौरी यादवाकर जी जो टाइम्स की हेड हैं, बहुत सहयोग करती हैं। इनके शब्दों से मुझे बड़ा आनंद मिलता है जब ये फ़ोन पे बात करती है, हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फ़ोन पे सारा काम करती है। इन्होंने कहा कि नाराज जी थोड़ा विलम्ब होगा पर आएंगी जरूर, और आ गई है। एक विशेष बात और कह दूँ आपसे, आज और ये पावरफुल मंत्र जो CD है, इसको आज हम रिलीज कर रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों से इस गुंजायमान हो इस कृष्ण भक्ति के प्रांगण में आइए हम सब भक्ति में सराबोर हो जाएं। जी, ये बहुत ही विरले ऐसा मौका मिलता है जब बहुत सारे यहाँ पर कलाकार बैठे हैं और उनके समक्ष एक अभिनेत्री, नृत्यांगना और सांसद अपने स्वर में, अपने स्वर से कृष्ण आराध्य को अपनी भक्ति में बना दिया है उन्होंने। और थोड़ी देर के बाद में हम डांस ड्रामा भी उनका देखेंगे, डांस बैले देखेंगे, जिसमें वो पूरी तरह राधा के रूप में आप डूब जाती हैं भक्ति में। जोरदार तालियां एक बार इस CD के रिलीज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं, जैसा कि नारायण अग्रवाल जी ने कहा कि आध्यात्मिक दूत हैं आप, और जो भी काम करते हैं, आप लोग बैठ सकते हैं प्लीज, और जो भी बीड़ा उठाते हैं, जो भी काम लेते हैं, अपने कर्म को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी तरह से
उसे उस चरम सीमा तक पहुंचाते हैं, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर भक्ति कला क्षेत्र के जरिए किया और खारघर में विशेष तौर पर एक बहुत ही खूबसूरत और भव्य मंदिर का निर्माण में वो लगे हुए हैं लगातार एक साथ। सूरदास जी ने कह दी और जो बची कुची बातें थी वो अग्रवाल जी ने कह दी, और जितना भी आप सुनना चाहते थे आप सब सुन चुके। तो कोई नई बात कहने अगर जाऊंगा तो बोले कोई ओजी अब बात कहो जिससे हमने सुनी नहीं हो। तो गौरी जी को नमस्कार, खुराना साहब आपको बहुत बड़ा नमन हमारा, आपने बहुत महान काम किया महाराष्ट्र में। जहाँ तक बात है डिस्ट्रिक्ट गेस्ट, सबको मेरा नमन है, सभी को मैं देख रहा हूँ, सब मुझे देख रहे हैं। हर्षा भाभी को बहुत नमन और मेरी वाइफ को बहुत नमन, वो भी हैं। जहाँ तक सवाल है ये अवसर का, ये अवसर बड़ा महान अवसर है मेरे लिए, खास करके आप के लिए तो है। सुधा जी ने एक छोटी सी बात कही, मैं बिफोर आई स्पीक अबाउट हेमा जी के 14 साल की उम्र में मैं इस पावन मिट्टी यहाँ आया था। मैं 14 साल की उम्र, आई वाज ओनली 14 जब, इफ सूरदास जी विल करेक्ट मी, मंदिर का निर्माण होना शुरू हुआ था। आई वाज ओनली 14 और हम क्रिकेट खेलते थे, भागे भागे आते थे। सडनली आई सॉ समथिंग बीइंग मेड हियर। वो दिन और आज का दिन है, मैंने कभी यहाँ से अपनी आंखें दूर नहीं की। अगर मैं अन्नू मलिक बना हूँ, जो थोड़ा बहुत नाम कमाया है, वो कृष्णा जी की कृपा है, और मैं अपने कृष्णा जी को नमन करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में एक तूफान आया और गया जब मैंने कृष्णा जी का नाम लिया। बचपन में जब मेरा बिल्कुल नाम नहीं था, मैं 18, 19, 20 साल के बीच में आ चुका था, संगीत का बड़ा शौक था। उस वक्त हम लोग शूटिंग्स देखते थे, हेमा जी को तो पता ही नहीं होगा, हम देखते थे जब उनकी शूटिंग्स कभी जू में होती थी, किधर होती थी, हम देखते थे। और ये वही शख्स है, राधे राधे बोलती हैं, जिनको मैं जितना नमन करूं इसलिए कम है, क्योंकि इन्होंने मुझे उस वक्त सहारा दिया था जब मेरा अन्नू का ए नहीं था। उन्होंने अपनी पहली प्रोडक्शन मार्ग में मुझे बुलाया था और एज ए कंपोजर मुझे चुना था। ये हेमा जी वही है। अभी भी हेमा जी का फोन आया, हेमा जी ने कहा कि अचानक फोन किया, अन्नू 4th, आई सेड आई एम कमिंग। अरे एक रिंग में फोन उठाया तुमने और तुम आ भी रहे हो। मैं बोला सब कैंसिल। जब हेमा जी का फोन आता है तो हेमा जी का फोन आता है। उस वक्त कोई भी काम हो, कहीं भी जाना हो, अगर आउट ऑफ इंडिया भी जा रहे होते हैं तो हम लोग डिले कर लेते हैं। ऐसे उनको पता नहीं, 2 बार मैंने डिले भी किया था। आई टोल्ड माय वाइफ आई एम डिलेइंग द फ्लाइट। हेमा जी का फोन आया जब ईशा की शादी होती थी और वो यहीं हुई थी। हेमा जी इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू मी इन मोर वेज देन वन। जिंदगी में क्या नाम कमाया, कितनी मेहनत की है, कितना पसीना बहाया, तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है। मैं वो खुशनसीब इंसान हूँ जिन्होंने इनकी माँ के पाँव छुए, मामा के पाँव छुए, आंटी जी जो मिलती थी, गरम गरम रसम मिलता था उनके घर में। और आज हेमा जी, आफ्टर बीइंग सच एन अकम्प्लिश्ड डांसर, एक्टर, अ पॉलिटिशियन, कृष्णा जी में तल्लीन हो चुकी है, राधा माँ में तल्लीन हो चुकी है। उन्होंने गाना शुरू किया है और जैसे सूरदास जी कह रहे थे, हर वक्त हर पल वो कंट्रीब्यूट करती है। शी इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस हाउ टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट बाय प्रेजिंग द लॉर्ड कृष्णा। और मैं हेमा जी इतना बताना चाहता हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग। मैं पूरे भजन सुनूंगा। मैं नारायण अग्रवाल जी, आपको मैं बहुत नमन करता हूँ। आपने गाने लिखे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई मैं और भी लिखता हूँ, लेकिन मैं बहुत उत्सुकता से ये सुनूंगा क्योंकि इसमें हेमा जी ने गाने गाए हैं। मैं हेमा जी की आवाज सुनना चाहता हूँ, और मैं इसलिए सुनना चाहता हूँ क्योंकि हेमा जी जब किसी काम के पीछे पड़ती है तो काम पूरा हो जाता है। दैट इज हेमा मालिनी जी, द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस फॉर व्हाटएवर वी हैव बिकम इन लाइफ। एंड जितनी तारीफ करूँ कम है। और इन्होंने ये भी बताया कि आप कृष्णा जी में लीन हो जाइए। जब मैंने तूफान की बात की थी, मैं बांके बिहारी गया, वहां मैंने नमन किया और कृष्णा जी सामने प्रकट हुए और जा उन्होंने कहा तेरा काम शुरू। फिर वही कृष्णा जी हैं, उनकी कृपा से मैं आज अन्नू मलिक उसी मंच पर खड़ा हूँ और यहाँ आपसे बातें कर रहा हूँ। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कृष्णा जी मुझसे बुलवा रहे हैं। हरे हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे। हेमा जी, congratulations, looking forward to the songs, and what an honor and a privilege to come here and inaugurate this event. Thank you, Sudha ji. Thank you everybody. आवाज देना चाहती हूँ आदरणीय श्रीमती हेमा मालिनी जी को। हरे कृष्णा, राधे राधे,
वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के इस पावन समय पर हम लोग एकत्रित हुए हैं भक्ति कला क्षेत्र में, और इस मंच पर उपस्थित भक्ति कला क्षेत्र के इस्कॉन जुहू के प्रमुख व्यक्ति आदरणीय सूरदास प्रभु जी, जिनकी वजह से पिछले कई सालों से मुझे यहाँ पर नृत्य करने का अवसर मिला है। न सिर्फ मैं, अभी हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े कलाकार सबको यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस करने का समय मिला, और उनमें से कई लोग आज नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन उनकी यादें हैं, उनकी आवाज़ भी आप इधर गूंज रही है। यू कैन हियर देम इवन टुडे। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिएटर दिस इज। और सूरदास प्रभु जी इसका बहुत अच्छा देखभाल कर रहे हैं, और ऊपर से एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम लिया है, कार्य लिया है। कारघार में इतना बड़ा एक मंदिर बना रहे हैं, जिसका उद्घाटन बहुत जल्द होने वाला है, जिसका बहुत इंतजार है हम सबका। एंड विथ वेरी डिफिकल्ट टू मेक one after the other so many temples, which only Surdas Prabhuji can do, because Krishna's grace and Prabhupadaji's grace is always there with him. And with all the devotees who are fond of Lord Krishna, he is always there with us. और हमारे फिल्म जगत के बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय यंग एंड टैलेंटेड अनु मलिक जी, जिन्होंने मुझे अभी बताया कि हमने जो पिक्चर बनाई थी मार्ग और आवारगी, दोनों पिक्चर में हमने I wanted him to give the music, and he gave wonderful, such beautiful music that I was really mesmerized. ऊपर से और भी बहुत सारे पिक्चरों में भी मेरा गाना दिया है, so I have very fond memories of him. He's a lovely, wonderful person. We have interacted in many times, and thanks for talking so much high about me. नारायण अग्रवाल जी, कवि अग्रवाल जी, जो इतना सुंदर लिखते हैं, जिन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि मुझे गाना भी गाना चाहिए। तो मैं तो पहले जब मेरे पास आए कि 8 भजन गाना है, तो मैं शॉक हुआ मुझे कि 8 भजन मैं एक भी नहीं गा सकती हूँ, मेरे से आप 8 गाना। और ऊपर से इट्स ऑल कंपोज्ड बाय ग्रेट म्यूजिक मास्टर्स, उन लोगों से करवाया। 8 गाना मैंने गाया, तो थैंक्स टू यू, यू मेड मी डू दैट। एंड कुराना जी and Gauri ji, from times she's always inspired me to sing lot of Sanskrit shlokas and all. So और यहाँ पर उपस्थित आप सभी कृष्ण भक्तों, आप सबको मेरा प्रणाम। और मैं एक नृत्यांगना हूँ और फिल्म जगत में बहुत अच्छा नाम बनाया है ऐसे अभिनेत्री। और इस वक्त मैं पिछले 10 साल से सांसद बनकर मथुरा क्षेत्र की निर्माण वो सब देखभाल कर रही हूँ, ब्रजवासियों की सेवा कर रही हूँ, और इतनी खुशी मिलती है मुझे वो ये सब काम करते हुए। लेकिन इसके बीच में नारायण जी इज़ वन पर्सन हु कम्स एंड टेल्स मी दैट आप हर साल एक गाना लेकर आते हैं और बोलते हैं आप गाइए इसको। तो आई केप्ट टेलिंग आई एम नॉट ए सिंगर, बट ही सेड, ही इंसिस्टेड, एंड देन आई एंजॉयड सिंगिंग इट। जितना भी हो सके मैंने गा लिया। एंड थैंक्स टू विवेक प्रकाश जी, who is the one who will come and sit with me, मेरे से रिहर्सल करवाएंगे, very very sweetly he will make me, even if it is difficult, he will make me sing very comfortably, he will make me, and then उसके बाद उसका पूरा म्यूजिक बनने के बाद मुझे सुनाते थे तो अच्छा लगता था। It was not bad, so I used to feel कि it is going to be very bad, you know, I'm very nervous कि पता नहीं कैसा है, लेकिन it's not bad, okay चलेगा। So I'm sure you will also like it. आप जरूर सुनिए। And Gauri ji has always made me sing such wonderful songs. एक चैतन्य महाप्रभु जी का शिष्टाष्टकम है, which is very very difficult. So that also I sang. So I'm very happy that I'm able to do some seva in singing also. So I hope I continue to do that. और आज शाम को अभी हमारा कार्यक्रम है राधा रास बिहारी, भी मुझे अभी राधा बन के आना है आप सबके सामने।
तो मैं ज़्यादा आई डोंट वांट टू टॉक मच. So thank you so much for all these blessings of Lord, and let Lord be with all of us always. बजाइए आप. Please, can we play the AV? हाँ. उससे पहले कार्यक्रम समाप्त हो उससे पहले हम चाहेंगे गौरी जी का भी सम्मान पुष्पगुच्छ देते हुए करना चाहेंगे. और आप ले आइए.